तो बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू क्लास में। प्यारे बच्चों आज की इस क्लास में हम जो है लेकर के आए हुए हैं आपका बच्चों कल जो आपका संस्कृत का जो बच्चों एग्जाम होने वाला है उसका बच्चों हम यहाँ पे ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर के आए हुए हैं क्लास 9th वालों के लिए। ठीक है, यही बच्चों आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। जैसा कि हम आपको बच्चों सभी सब्जेक्ट का बच्चों ओरिजिनल क्वेश्चन के साथ ओरिजिनल आंसर आपको बताते हुए चल रहे हैं, उसी प्रकार से बच्चों ये भी संस्कृत सब्जेक्ट का भी बच्चों हम आपके लिए यहाँ पे लेकर के आए हुए हैं। बच्चों ये ओरिजिनल आपका क्वेश्चन है, आप इसके लिए बिल्कुल ही चिंता मत करिए। ये आपका 110% जो है बच्चों ओरिजिनल ही क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो लेट ना करते हुए चलिए बच्चों हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास में बच्चों हम यहाँ पे पहले आपको बच्चों बता देते हैं 50 ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं, साथ में बच्चों बाद में जो है हम आपका सब्जेक्टिव को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपका जो कल एग्जाम होने वाला है इसमें आपका एक क्वेश्चन क्या क्या इस बार पूछा गया है। ठीक है, मेरा बच्चों वीडियो बनाने का मकसद यही रहता है कि आप लोग जितने भी बच्चे हैं जो इस बार 9th का एग्जाम दे रहे हैं सारे बच्चों का एग्जाम अच्छा जा सके। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम शुरू करते हैं आज का ये क्लास को और देखते हैं बच्चों हमारा आज का पहला क्वेश्चन जो एग्जाम में आपका पूछा गया है वो क्या है। तो बच्चों यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे सामने में। क्वेश्चन में कहा है बच्चों कि निर्गछति में कौन सी संधि है। तो बच्चों निर्गछति में जो है आपका विसर्ग संधि है, क्योंकि बच्चों इसका जब संधि विच्छेद आप करेंगे तो जाएगा निह जोड़ गछति होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखिए बच्चों यहाँ पे क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 2 में। बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि देवालय में किन वर्णों की संधि हुई है। तो बच्चों देवालय में किन वर्णों की संधि हुई है, तो देव जोड़ आलय होता है, तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा आपका ओ जोड़ आ वर्णों की संधि हुई है। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन को देखिए बच्चों कहा है कि गणेश शब्द जो है इसका विच्छेद क्या होगा। प्यारे बच्चों गणेश का विच्छेद क्या होगा, तो जाएगा गण जोड़ ईसा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे कहा है कि संधि के कितने भेद होते हैं। तो बच्चों संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और एक होते हैं बच्चों आपका विसर्ग संधि। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे कहा है बच्चों 5 नंबर क्वेश्चन में बच्चों यहाँ पे क्या कहा है कि ओ जोड़ हर्षई से कौन सा नया वर्ग बनेगा। तो पहले बच्चों ओ जोड़ हर्षई से आपका कौन सा वर्ग बन जाएगा, तो इससे बन जाएगा बच्चों आपका ए वर्ग बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। 6 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि मामापी, यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि बच्चों मामापी का संधि विच्छेद क्या होगा। तो बच्चों मामापी का संधि विच्छेद हो जाएगा आपका मम जोड़ अपी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है आपका यहाँ पे डी। अगले क्वेश्चन को देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि नास्ति किस संधि का उदाहरण है। तो प्यारे बच्चों नास्ति जो है ये आपका इनमें से कोई नहीं आपको सिलेक्ट करना है, क्योंकि ये जो है ना तो स्वर संधि है, ना तो व्यंजन संधि है और ना ही ये विसर्ग संधि है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपको 7 का डी सिलेक्ट को करना है। अगला क्वेश्चन को देखिए बच्चों यहाँ पे क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है कि चो जो है वो क्या है। तो बच्चों चो जो है ये एक प्रकार का सर्वनाम है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को यहाँ पे देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है कि यत्र सॉरी बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है कि तत्र यास्यामो यत्र भविष्यति। तो बच्चों ये जो धनाप्तरी जो है लिखा हुआ है इस वाक्य में कहा है कि कितने अव्यय पद है। ठीक है, तो इसमें कितने अव्यय पद है, तो प्यारे बच्चों इसमें जो है आपका एक अव्यय पद है, ऑप्शन नंबर सी है। अलग क्वेश्चन में कहा है कि किस वाक्य में तदा अवयव है। तो बच्चों तदा अवयव जो है इसमें से आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपको डी सिलेक्ट करनी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों पीडीएफ बनाने में जो है ये कट गया है। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है कि उपनिषद किनके विचारों को प्रकट करता है। तो बच्चों ये जो है ऋषियों के विचारों को प्रकट करता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। अगला क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए क्या कहा है कि त्वमादिदेव पुरुषः पुराना डेस। तो ये श्लोक जो है किस ग्रंथ से उद्धृत है। ठीक है, उद्धृत है। तो बच्चों ये जो है आपका उपनिषद से उद्धृत है, ऑप्शन नंबर 12 का हो जाएगा ए। सॉरी बच्चों ये जो है आपका पुराण है ना, तो ये तो बच्चों पुराण से ही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बच्चों हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ठीक है, पुराण ग्रंथ से। अगला क्वेश्चन में कहा है कि इस स्तुत पाठ कितने पद्य है, इसमें जो है पाठ में कितने पद है। ठीक है, तो इसमें जो है बच्चों आपके कितने पद है, तो बच्चों इसमें 5 पद है, ऑप्शन नंबर सी करेंगे। उसके बाद फिर बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन में क्या कहा है बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है कि वाणी जो है वाणी किस को बिना प्राप्त किए लौट जाती है। ठीक है, तो ये जो है बच्चों आपका मन को बिना प्राप्त किए लौट जाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखिए बच्चों कहा है कि मानव का
दुर्जय शत्रु कौन है? तो बच्चों मानव का जो दुर्जय शत्रु है ये आपका कौन है बच्चों? तो ये हो जाएगा आपका लोभ। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा आपका? लोभ राइट आंसर हो जाएगा आपका। 15 का हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन को देखिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? कहा है कि संसार की सबसे प्राचीन साहित्य कौन सी है? तो बच्चों संसार की सबसे प्राचीन साहित्य जो है वो आपका वेद है। ठीक है प्यारे बच्चों, वेद। अगले क्वेश्चन को देखिए बच्चों, कहा है कि संसार की सबसे प्राचीन मंत्र किस वेद से संकलित है? तो बच्चों सबसे प्राचीन मंत्र जो है ये आपके ऋग्वेद से जो है मतलब संकलित है। ठीक है प्यारे बच्चों, 17 का हो जाएगा ए। 18 नंबर क्वेश्चन को देखिए, कहा है कि 18 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे क्या कहा है बच्चों? लोभाविष्ट चक्रधारा पाठ के लेखक कौन है? तो बच्चों इसका जो है पाठ के जो लेखक है ये आपका कौन है प्यारे बच्चों? तो इसका हो जाएगा आपका ये हो जाएगा बच्चों वान भट्ट। ठीक है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। ठीक है, वान भट्ट हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को देखिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहा है? अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है कि ब्राह्मण पुत्रों ने किस नदी में स्नान किया था? तो बच्चों इन्होंने जो है आपका गंगा नदी में स्नान किया था। ठीक है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। 20 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि अर्थवेद में कितने कांड है? तो प्यारे बच्चों अर्थवेद में जो है आपके कितने कांड है? तो बच्चों 20 कांड है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे डी सिलेक्ट को करनी है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। 21 नंबर क्वेश्चन को देखिए बच्चों, यहाँ पे कहा है कि क्वेश्चन में कहा है बच्चों कि यक्ष युधिष्ठिर समावद पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? तो बच्चों ये जो है यक्ष वाला जो है ये आपका महाभारत से लिया गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा 21 का हो जाएगा बच्चों, आप ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा है कि वयम क्या है बच्चों? यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। कहा है कि वयम प्यति साहिसी का किसका कथन है? तो बच्चों ये कथन किसका है? तो ये बच्चों आपका लेखक का कथन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे आइए बच्चों, यहाँ पे कहा है कि अनेक पदों का एक पद को किस नाम से जानते हैं? तो बच्चों ये जानते हैं हम लोग संयोग के नाम से। ठीक है मेरे बच्चों, अगला क्वेश्चन में कहा है कि बच्चों राजपुरुष पद में कौन सा समास है? तो बच्चों राजपुरुष पद में जो है ये आपका कौन सा समास हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। ठीक है, अगले क्वेश्चन में देखिए कहा है कि महादेव पद का विग्रह क्या होगा? तो बच्चों महादेव पद का विग्रह हो जाएगा ये हो जाएगा आपका महोदेव। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन को देखिए क्या कहा है? क्वेश्चन में कहा है बच्चों यहाँ पे कि नीलम कमलम का समस्त पद कौन सा है? ठीक है बच्चों, तो इसका समस्त पद क्या हो जाएगा? तो बच्चों इसका हो जाएगा नील कमलम। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बच्चों आपका बी हो जाएगा। अब देखिए बच्चों हम बता देते हैं, यही जो जितने भी हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं ये सारे 110% बच्चों ओरिजिनल ही क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, आपको यही बच्चों सेम टू सेम एग्जाम में आपको जाकर के बनाए मिलेगा क्वेश्चन और जाके आपको बना देना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखिए बच्चों। 27 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा है? कहा है कि बच्चों किस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है? तो बच्चों यहाँ पे जो है आपका द्विगु समास का जो है पहला पद संख्यावाचक होता है। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं बच्चों, कहा कि ओसिद्धा का विग्रह क्या होगा? तो बच्चों ओसिद्धा का विग्रह हो जाएगा न सिद्ध। ठीक है, 28 का हो जाएगा ए। 29 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग बच्चों। यहाँ पे कहा है कि राष्ट्रपति का समस्त पद कौन सा है? तो बच्चों हो जाएगा राष्ट्रपति। 29 का हो जाएगा बच्चों, सॉरी बच्चों राष्ट्रपति हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कहा है? कहा है कि सूर्याय किस शब्द का रूप है? तो बच्चों सूर्याय जो है ये आपका हो जाएगा बच्चों सूर्य शब्द का रूप। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। कहा है कि गगने में कौन सी विभक्ति है? तो बच्चों गगने में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? तो बच्चों इसमें जो है आपका द्वितीय विभक्ति है। ठीक है प्यारे बच्चों, 32 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। आज के कहाई की सा किस शब्द का रूप है? तो बच्चों सा जो है ये आपका हो जाएगा सा तो हो जाएगा बच्चों तत् शब्द का रूप। ठीक है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कहा है कि किस शब्द का रूप प्रथमा विभक्ति के समान ही द्वितीय विभक्ति में होता है? तो बच्चों ये जो है आपका कौन सा शब्द का हो जाएगा? तो बच्चों साधु में होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। अगले क्वेश्चन को देखिए बच्चों, कहा है कि गणेशा नाम किस विभक्ति का रूप है? बच्चों गणेशा नाम जो है ये आपका किस विभक्ति का रूप हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो ये हो जाएगा आपका चतुर्थी विभक्ति का रूप। ठीक है, गणेशा नाम, हाँ बच्चों चतुर्थी विभक्ति का ये आपका रूप हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते पहले बच्चों 35 नंबर क्वेश्चन को यहाँ देखिए क्या कहा है? कहा है कि बच्चों मुनि शब्द में के सप्तमी बहुवचन का रूप कौन सा हो जाएगा? तो बच्चों हो जाएगा मुनिषु। ठीक है, बहुवचन है इसलिए बच्चों मुनिषु हो जाएगा। अलग क्वेश्चन में यहाँ पे कहा है कि शुक्ल यजुर्वेद में कितने अध्याय है? तो बच्चों इसमें जो है
आपके 40 अध्याय। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन को यहाँ पे आते हैं, कहा कि शिक्षक संस्कृत का महत्व कब बताएंगे। तो बच्चों शिक्षक जो है संस्कृत का महत्व जो है बच्चों, ये आपको बच्चों ये आंसर इसका खुद भरना है, क्योंकि बच्चों हम इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो रहे हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं 38 नंबर में क्या है, कौन श्रेष्ठ व्याकरण थे। तो बच्चों ये जो हो जाएगा आपका पाणिनि हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, का है कि आचार विचार और भावनाएं किस भाषा में हैं। तो बच्चों आचार विचार और भावनाएं जो है ये आपका संस्कृत भाषा में। ठीक है, 39 का ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, 40 नंबर में क्या कहा है कि विरलम का अर्थ क्या है। तो बच्चों विरलम का अर्थ जो है ये आपका हो जाएगा क्या, तो बच्चों हो जाएगा दुर्लभ। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, का है कि कितने जो युवक है बच्चों के शास्त्र पारंगत थे, कितने युवक शास्त्र पारंगत थे। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका एक युवक। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, का है कि ज्ञान भारव क्रिया बिना पाठ किस ग्रंथ का संपादित अंश है। तो बच्चों किस पाठ का हो जाएगा ये संपादित अंश, तो ये हो जाएगा आपका बच्चों हितोपदेश का। ठीक है पहले बच्चों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहा है बच्चों कि स्त्री पुरुष सब वृक्षों के प्रति ममताशील थे, किस नाटक में वर्णित है। तो ये जो है बच्चों आपका किस में है, तो बच्चों हो जाएगा मृच्छकटिकम। ठीक है बच्चों, मृच्छकटिकम में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन को देखिए बच्चों, कहा है कि सूर्य तापित ज्येष्ठ मास का वर्णन किसने किया है। तो बच्चों ये किसने किया है, तो ये हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वानभट्ट ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन को आते हैं बच्चों। अगले क्वेश्चन में कहा है कि ग्रीष्म के ताप से संतोप्त की रक्षा कौन करता है। तो बच्चों ये जो हो जाएगा आपका करता है वृक्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को यहाँ पे देखिए बच्चों, 46 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा है बच्चों, इसमें कहा गया है आपका कि अहो अस्माकमे कश्च चतुर्थो मूढ़ केवल विद्वान माना, किसने कहा। तो ये बच्चों आपका किसने कहा था, तो ये बच्चों आपका कहा था ज्येष्ठतर ने। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन को देखिए बच्चों, कहा है कि अभिहितम का अर्थ क्या होता है। तो बच्चों अभिहितम का अर्थ जो होता है वो होता है बच्चों आपका कहा। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन में कहा है बच्चों कि किसकी दोस्ती दिन के पूर्वाहन की छाया की तरह होती है। दिन के पूर्वाहन की तरह छाया की तरह जो होता है ये बच्चों, वो किसकी दोस्ती होती है बच्चों, तो होती है सज्जन की दोस्ती। ठीक है, तो ये था बच्चों हम आपको यहाँ पे जो बताएं, ये था ऑब्जेक्टिव आपका। ठीक है, अब हम बच्चों आपको यहाँ पे बता देते हैं कि आप जब एग्जाम में लिखने के लिए जाएंगे कॉपी, तो वो आपको किस प्रकार से लिखना है। देखिए बच्चों ये आपका ब्लैंक पेपर है, और इस ब्लैंक पेपर में आपको क्या करना है, यहाँ ऊपर में बच्चों आपको खंड लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है बच्चों, यहाँ पे जो है आपको ऊपर में खंड लिख देना है। एक मिनट बच्चों हम इसको थोड़ा जूम आउट कर देते हैं ताकि जगह मेरा बन जाए। ठीक है, ऊपर में जो है यहाँ पे आपको क्या लिखना है, पहले खंड को लिख देना है। और यहाँ खंड जैसे कि मान लीजिए आप बी बना रहे हैं तो खंड बी इसमें लगिएगा, और बी में जैसे मान लीजिए 2 नंबर क्वेश्चन का 1 नंबर बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस प्रकार से लिखना है, और फिर जो है ये आपको क्या करना है, तो उसके बाद फिर यहाँ पे आपको आना है नीचे की ओर, और यहाँ पे इधर की ओर बच्चों आपको यहाँ पे आंसर लिखना है, ANS लिखना है, और फिर आपको यहाँ से जो है आपको आंसर अपना लिखना शुरू करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे आंसर लिखना है ताकि आपका जो एग्जाम में नंबर आएगा उसमें नंबर आपका कटे नहीं। तो ये था प्यारे बच्चों आपका, और उसके बाद फिर यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं कि आपको ऑब्जेक्टिव किस प्रकार से बनाना है एग्जाम में। तो ऑब्जेक्टिव जो यहाँ पे जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, पहला जो आपका कॉलम होता है बच्चों, इस कॉलम में आपको भरना होता है स्कूल का कोड। ठीक है, इस वाले कॉलम में। ठीक है, उसके बाद बच्चों ये जो सेकेंड कॉलम है इसमें आपको स्कूल का नाम भरना होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, थर्ड नंबर यहाँ पे देखिए बच्चों, फर्स्ट नंबर जो अब यहाँ पे कॉलम है, फर्स्ट नंबर में यहाँ पे नाम आपको इसमें भरना होता है प्यारे बच्चों। इसमें जो है आपको क्या भरना है, तो इसमें बच्चों आपको नाम भरना है। ठीक, इसमें आपको मम्मी का नाम भरना है, आपके मदर्स नेम को भरना है, इसमें आपके फादर्स नेम को भरना है, पिताजी के नाम को, और इसमें बच्चों आपको सेक्शन में जो है बच्चों आपको 24-25 डालना है। ठीक है, उसके बाद बच्चों आपको यहाँ पे क्लास में बच्चों यहाँ पे 9th डाल देना है। सेक्शन आपका जो रोल नंबर में जो बच्चों A या B जो भी है आपको वो डालना है। यहाँ पे बच्चों आपका क्लास में जो रोल नंबर है आप उसे डालेंगे। ठीक है, यहाँ पे बच्चों आपको जो है ये जो आप देख रहे हैं
इसमें बच्चों आपको कुछ नहीं भरना है क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे आपको नहीं लगता है, ठीक है। उसके बाद बच्चों 9 नंबर भी आपको छोड़ देना है, 9 नंबर में भी कुछ नहीं भराएगा। 10 नंबर में बच्चों आपको यहाँ पे संस्कृत को भरना है, संस्कृत लिखना है, और संस्कृत का जो बच्चों कोड होता है आपको वो यहाँ पे सब्जेक्ट कोड लिखना है, ठीक है। सब्जेक्ट कोड बच्चों आपको बता ही दिए थे हम अभी शुरू में ही। और यहाँ पे बच्चों आपको शिफ्टिंग डालना है, तो यहाँ पे बच्चों आपका फर्स्ट शिफ्टिंग डाला जाएगा और यहाँ पे आपको डेट डाल देना है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, इस जगह पे बच्चों आपके टीचर जो होंगे वो यहाँ पे आकर के साइन करेंगे, ठीक है। और इस प्रकार से आपको ये सारी चीज़ों को भरना है। और यहाँ जो आप देख पा रहे हैं जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर आप 2 का ऑप्शन नंबर डी लगा रहे हैं, तो बच्चों आपको डी जो बनाना है इस प्रकार से आपको इसमें रखना है कि डी जो लिखेंगे वो इससे बाहर नहीं हो, ठीक है। डी जो हम रंगेंगे तो इस घेरा से बाहर नहीं होना चाहिए, आपको इस चीज़ों पे विशेष ध्यान में रखना है आप लोग को, ठीक है। और सब्जेक्ट कोड का जहाँ तक बात है तो आपको देख पा रहे हैं आप बच्चों यहाँ पे जो आपका जो क्वेश्चन रहता है बच्चों, ये क्वेश्चन के शुरू में ही यहाँ पे ऊपर में ही लिखा हुआ रहता है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं संस्कृत का सब्जेक्ट कोड जो है वो है आपका 105, ठीक है। तो बच्चों ये था आपका क्या, तो आपका हम यहाँ पे कंप्लीट बच्चों ऑब्जेक्टिव करवा दिए। अब बच्चों हम नेक्स्ट क्लास में आपका सब्जेक्टिव कंप्लीट करा देंगे। तो बच्चों मिलते हैं फिर से एक न्यू क्लास के साथ में, बने रहे हमारे चैनल पर। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।